अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फ्री था तो सोचा कुछ आपके साथ शेयर कर दूं नॉलेज। तो आज हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स को। ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती हैं, कैसे ये मार्केट जो है वो मतलब मार्केट में ये काम करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, बुलिश बियरिश साइडवेज। तो ओवरऑल मार्केट में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अनकाउंटेबल है, मतलब हम गिन नहीं सकते कि कितने स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन फिलहाल आज हम कुछ चंद एक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर मतलब एक वो अब आपको कैसे समझाऊं कि मार्केट ने मतलब एक शेप एक फेज मार्केट ने एक मूवमेंट मार्केट पहले कर चुकी है। ठीक है। तो मार्केट फिर दोबारा सेम अगर मूवमेंट करती है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि मार्केट ने पहले ऐसे मूवमेंट की हुई है। मार्केट में मार्केट इसको ऐसे मूवमेंट करती है। अब क्या होगा कि मार्केट ने जो है वो ये वाला जोन ब्रेक किया है, ये वाला, और मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट दे दी है। ठीक है। अब अगर उसी पेयर में नेक्स्ट उसी पेयर में भी किसी दूसरी पेयर्स में भी अब नेक्स्ट अगर मार्केट सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रही है, तो हम जब वो 95% श्योर होंगे कि मार्केट इस पॉइंट से अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट इस पॉइंट से गिरेगी। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर का पता है, हमें पता है कि मार्केट ने ये ऑलरेडी इस तरह का स्ट्रक्चर पहले मार्केट ने बनाया हुआ है। क्योंकि आपने सबने ये जो है वो सेंटेंस जरूर सुना होगा, मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ। कि जो भी सॉरी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि जो हिस्ट्री होती है वो मार्केट में दोबारा रिपीट होती जाती है मार्केट में रिपीट। तो सबसे पहले जो हम एक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने AUD NZD में देखा था, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। AUD NZD, सॉरी यहाँ पे नहीं है। AUD NZD हम ओपन कर लेते हैं, 4H है। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनाया है इस जो है ना लेवल पे, मतलब सॉरी इसमें AUD NZD में मार्केट अप जा रही है। मार्केट जो है वो एक फेज बनाती है, रेंजिंग फेज बनाती है मार्केट, उसमें मूवमेंट कर रही है। ठीक है। अब क्योंकि मार्केट ने ये जो फेज होता है कंसोलिडेशन फेज होता है, या तो मार्केट इससे अप जाएगी, मतलब इसको ब्रेक करके ऐसे अप जाएगी, नहीं तो मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन, मतलब सॉरी मैं इसको जो है वो गए मार्केट ने अब इसको जो है वो या तो मार्केट अप जाएगी कंसोलिडेशन फेज बनाने के बाद, या फिर मार्केट जो है वो डाउन आएगी। क्योंकि इसके जो है वो 50/50 चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये अप जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है वो ट्रेंड को रिस्पेक्ट देगी। ट्रेंड अप है, अप का ट्रेंड है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बना के ऑर्डर जो है वो बुक करेगी, और यहाँ से मार्केट अगेन अप चली जाएगी। लेकिन जब मार्केट समटाइम्स ऐसा था कि मार्केट सॉरी समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से एक फेज बना के गिर जाती है। अच्छा, तो हम थे इस पॉइंट पे कि मार्केट अगर जो है वो बनाती है एक अप जा रही है, मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट अप जा रही है, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज बनाती है, तो मार्केट जो है वो उसे ब्रेक करती है। ठीक है, ब्रेक कर रही है। अब मार्केट ने जाहिर सी बात है इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट जो है वो क्या करेगी, मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाएगी। ठीक है। ये था मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो हमने बुक्स में, जो हमने PDF में, जो हमने वीडियोस में देखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि हर बंदा हर जो है वो आपको सिखा रहा होता है यूट्यूब पे, कैसे मार्केट मूवमेंट करती है। कि अप जा रही है तो हायर हाई हायर लो बना रही होती है, कंसोलिडेशन फेज बनाती है। उसके बाद मार्केट लोअर लो लोअर हाई ये बनाती है। ये मार्केट के टोटल 3 फेजेस होते हैं। लेकिन आज का स्ट्रक्चर मैं जो है वो बता रहा हूँ, मार्केट अप जाएगी, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज बनाती है। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है कि मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करती है मार्केट यहाँ पे एक जो है वो सप्लाई जोन बनाती है, और मार्केट डाउन चली जाती है। अब स्ट्रक्चर जो हमने रीड आउट करना है वो ये है कि यहाँ पे मार्केट अब इसको रिस्पेक्ट जो है वो नहीं देती इस पॉइंट पे। ठीक है।
और मार्केट अब चली जाती है। अब क्या होगा कि अब मार्केट ने इस पॉइंट से बहुत से लोग जो है वो जो आई मीन टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क कर रहे होते हैं वो इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में चेंज हो कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको लाइन लगा के बता देता हूँ, तो वो इस पॉइंट से सेल कर देंगे। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर में हमने ये रीड किया कि मार्केट यहाँ से जो मार्केट ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस बनाई हुई है, मार्केट वहां से गिरेगी। ठीक है, मैं आपको ये मार्केट की जो है वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, तो वो इस पॉइंट्स को जो है वो समझ लेंगे, मतलब टेक्निकल पे जो वर्क करते हैं वो इस पॉइंट से सेल लेंगे। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है हमें जो कह रहा है कि वो इस पॉइंट से हमारा जो सेल होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो मार्केट ने रिपीट किया हुआ है। मार्केट ने इस जोन को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने इस जोन को बिल्कुल अच्छे से ब्रेक किया है। ठीक है, अब आते हैं हम जो है वो हमारा जो स्ट्रक्चर है इसी का उसकी तरफ। ये देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, सॉरी वो अप ट्रेंड में लगा दिया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। उसमें मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज बनाती है। सेम वही बात कि मार्केट जब जो ट्रेंड होगा, मार्केट ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि मार्केट उसी ट्रेंड में गेन मूव करेगी। ठीक है, अब मार्केट ने इस पॉइंट पे ये यहाँ पे देखें कि मार्केट ने इस पॉइंट पे सप्लाई जोन बनाया हुआ है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। ये देखें मार्केट ने इस पॉइंट पे, मैं थोड़ा सा बाहर लगा के, मार्केट ने इस पॉइंट पे सप्लाई जोन बनाया और देन अगेन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मार्केट ने दिया डाउन की तरफ। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने भी सेल ली थी, बिल्कुल जाहिर सी बात है मैंने भी सेल ली थी इस पॉइंट पे, क्योंकि सब मार्केट ने जो है वो ये देखें कि जो है वो काफी अच्छे वाली सेल बन रही थी इस पॉइंट पे। मार्केट ने सप्लाई जो सॉरी सपोर्ट जोन है वो रेजिस्टेंस जोन में चेंज हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने हमें सप्लाई जोन दिया, मतलब डबल कंफर्मेशन मिल रही है हमें सेल एंट्री की। तो यहाँ पे जो है वो काफी वजनदार एंट्री ली हुई थी सेल की, लेकिन क्या हुआ मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सेल हिट किया और देन जो है वो मार्केट जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा था उसकी तरफ मार्केट चलेगी। अब क्या हुआ, मार्केट ने इस पॉइंट पे जोन बनाया है, मार्केट ने इस जोन को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। ये देखिए मार्केट ने इस जोन को यहाँ पे ब्रेक किया है, लेकिन ये जो मार्केट ने ऑलरेडी पहले रेजिस्टेंस बनाई हुई है यहाँ पे, तो हुआ कुछ यूं था कि यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट ने एसएल हिट किया और यहाँ पे जो थी ये ड्रा किया, क्योंकि ट्रेंड डाउन था, मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था एक, तो इस पॉइंट पे फिर हमने अगेन सेल ले ली थी, लेकिन खुशकिस्मती से या बदकिस्मती इस पॉइंट पे हम अगेन आउट हो चुके थे। तो क्या होगा कि अब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, अब मार्केट अगेन यहाँ पे गई है। ठीक है, ये देखें कि मार्केट ने सेम वैसा पैटर्न बनाया है, यहाँ पे गई है और देन डाउन। ये देखें मैं थोड़ा सा क्लोज आउट कर देता हूँ। ये देखें कि मार्केट ने सॉरी ये जो लाइन है ये अप जानी थी ऐसे, और ये वाली बस ठीक है। ठीक है, ये मार्केट का सेम स्ट्रक्चर है। मार्केट ने डाउन जा रही है, मार्केट ने एक जो है वो जोन बनाया है। उसके बाद मार्केट अगेन अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो पूरा जोन है ये वाला पूरा जो जोन है ये हमें आई मीन वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये वाला पूरा जोन जो है वो सिर्फ एक कैंडलस्टिक होगा। क्योंकि मैं इसको डिलीट करता हूँ और उस पूरे जोन को मार्क कर लेते हैं, इस पूरे जोन को। Then बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। किधर गया? ये रहा। वे देखें कि मार्केट ने जो है वो यहाँ पे फ्यू कैंडलस्टिक्स बिल्कुल एक दो तीन तीन कैंडलस्टिक इस पॉइंट पे बनाई हैं और देन डाउन। लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आ गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट पे सप्लाई जोन बनाया हुआ है, मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट दिया है इस पॉइंट पे। क्योंकि हम इस टाइम जो है वो जो भी मिल जाए, लेकिन हमने सिर्फ सीखना ये है कि हमने कमाना कैसे है मार्केट से। तो यहाँ पे हम जो है वो ये बड़ा टाइम फ्रेम है वीक वन का। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो सप्लाई एंड डिमांड वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ, मार्केट अप गई है, बुलिश कैंडलस्टिक बनाई है, उसके बाद मार्केट डाउन आई है। उसके बाद मार्केट ने छोटा सा एक सप्लाई जोन बनाया है, मार्केट डाउन है और मार्केट अगेन उसी सप्लाई जोन के बाद अगेन जो डाउन है। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये जो सप्लाई जोन बनाया हुआ है इस पॉइंट पे, मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम में तो उसको रिस्पेक्ट दिया, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्योंकि वीक वन में मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, डाउन है। लेकिन वहीं इसने छोटे टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, वही H4 में हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि कैसे जो है वो मार्केट ने अपनी हिस्ट्री रिपीट की है।
स्मॉल टाइम फ्रेम में अगेन चले जाते हैं H4 में। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, मैं ड्रा कर लूं। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइजिंग वेज प्लस डबल टॉप एंड प्लस सप्लाई जोन। मार्केट्स बना रही है राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, सॉरी मैं इसको जो है वो थोड़ा सा इसको मार्केट क्या कर रही है, मार्केट मूवमेंट कर रही है सेम जैसे करती है। मार्केट एक पैटर्न में इंटर हो गई है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जो है वो राइजिंग वेज पैटर्न बना रही है। अब क्या किया है मार्केट ने, इस पॉइंट को टच किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है। उसके बाद मार्केट डाउन गई है, मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया है और देन मार्केट अगेन डाउन। अब मार्केट डाउन गई है, देन मार्केट ने इसको टच किया है इस पॉइंट को, और देन फिर मार्केट ने एक बड़ी मूवमेंट दी है, बिग मूवमेंट। असल में होता क्या है, मार्केट में हम कब इंटर करते हैं, जो है वो अर्न करते हैं मार्केट में, हम सिर्फ उसी वक्त अर्न करते हैं जब हम में पेशेंस होगा। अब जो है वो कुछ ट्रेड जो है वो, मतलब सब पर्सन यही चाहता है कि मैं डेली कुछ ना कुछ मार्केट जो है वो अर्न करके घर जाऊं, डेली मेरे पास जो है वो डॉलर गिरे मेरे वैलेट में, मेरे अकाउंट में। तो ऐसा नहीं होता। जब आप पेशेंस सब्र के साथ काम करेंगे, लेट्स सपोज कि अगर आपको वन वीक में एक भी ऐसी एंट्री मिल गई है, सिर्फ वन एंट्री ऐसी मिल गई है, तो मेरे ख्याल से आपके पूरे महीने का जो भी आपका बजट होगा या जो भी आपके हिसाब से अर्निंग होगी वो निकल जाएगी सिर्फ ओनली वन एंट्री पे ऐसी। तो इसलिए जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट जब एंट्री दे रही होती है तो सिर्फ उसी का वेट किया करें। मार्केट आपको जो है वो लाजमी अर्न करके मतलब घर जाएंगे आप, सिर्फ पेशेंस के साथ। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया। नोट एक बार नोट कर लें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, लेकिन मार्केट का बेशक ट्रेंड डाउन हो या अप हो, मार्केट का जो पैटर्न है ये दोनों में वर्क करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम जो डाउन ट्रेंड लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड लगा लेते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड है, राइजिंग वेज पैटर्न बनाया मार्केट ने डबल टॉप। क्योंकि राइजिंग वेज पैटर्न का भी आपको पता है कि ये जब ब्रेक होगा 90% चांसेस होते हैं राइजिंग वेज पैटर्न के कि डाउन की साइड पे ब्रेक होगा। उसके बाद डबल टॉप पैटर्न जो है वो, डबल टॉप पैटर्न का भी यही होता है कि जब डबल टॉप पैटर्न मरे तो हो सकता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया हो। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, हमें फर्स्ट जो वो आई मीन पॉइंट मिला है, हमें फर्स्ट मार्केट ने इशारा दिया है वो राइजिंग वेज पैटर्न का है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। लेकिन वहीं अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो क्या होगा कि मार्केट हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमें जो है वो कोई एंट्री देने वाली है। राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, उसके बाद मार्केट ने इस पॉइंट पे डबल टॉप पैटर्न बनाया है। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बीओएस। इस पॉइंट पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को अपने को ब्रेक किया, क्योंकि मार्केट ये देखें पहले बना रही थी हायर हाई हायर लो, उसके बाद मार्केट ने इक्वल हाई लो बनाया है, ये देखें। और उसके बाद मार्केट ने इक्वल हायर हाई बनाया है, और देन मार्केट ने अगेन जो है वो यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो और यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, फिर लोअर लो लोअर हाई, और उसके बाद फिर अगेन जो है वो लोअर लो काफी बड़ा सारा। अब मार्केट ने यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, इसके बाद मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया। हमें 2 पॉइंट्स जो है वो मिल गए हैं, 2 इशारे मार्केट ने दे दिए हैं कि मार्केट में अब जो है वो सेल की एंट्री मिलने वाली है। उसके बाद मार्केट ने, बिकॉज यू नो कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, मार्केट का ट्रेंड डाउन हो तो मार्केट क्या करती है कि मार्केट सप्लाई जोन बनाती है। मार्केट जो है वो सप्लाई जोन बनाती है, डिमांड जोन जो है वो उस वक्त बनते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे मार्केट ने हमें डिमांड सप्लाई जोन भी बना दिया। इस पॉइंट पे हमें जो है वो थर्ड साइन भी मिल गया है मार्केट की तरफ से कि अब एंट्री हमें मिलने वाली है। अब क्या हुआ कि अब हम वेट करेंगे, मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न, मार्केट ने राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। अगर हम इसी को थोड़ा सा जो है वो सॉरी
इसी को थोड़ा-सा और देखें बढ़ाएँगे तो ये देखें मार्केट ने इस पॉइंट पे जो है वो पैटर्न ब्रेक किया, लेकिन हम फिलहाल ये इसे यहीं रखेंगे। अब मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेक किया है, यहाँ पे मार्केट ने बनाया सप्लाई ज़ोन इस पॉइंट पे। अब ये जो ऐसी अगर एंट्री मिले, अब ये देखें कि मार्केट ने हमें जो है वो 3 साइन दिए हैं अभी तक एंट्री के। नंबर 1 राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, नंबर 2 डबल टॉप बनाया, नंबर 3 यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई जोन बनाया है। अब इसी को थोड़ा-सा और साइड पे कर लें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट का जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेवल जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो सपोर्ट लेवल था, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी इस पॉइंट के लिए, इस एंट्री के लिए। अब हमें जो है वो टोटल 4 साइंस मिल चुके हैं सेल एंट्री के लिए, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री होगी वो आपकी अग्रेसिव एंट्री होगी। मतलब जो अग्रेसिव एंट्री वो होती है जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम 2 कंफर्मेशन मिल जाए और मैक्सिमम जो है वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। मतलब इतनी आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो आप वहां पे जिस तरह मर्जी, जितने मर्जी अग्रेसिव से जो है वो इंटर हो जाएं, क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है कि बोनस हो। तो ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है। अब जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है वो भी काफी अच्छा सा, तो मार्केट जैसे इसको टच करेगी, मार्केट डाउन, बिल्कुल डाउन। क्योंकि यहाँ पे जो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट जब एक सप्लाई जोन को जा रही है, मतलब लेट्स सपोज मार्केट ने डाउन बनाया, मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया, मार्केट अगेन डाउन जा